स्विट्ज़रलैंड, इटली, रोम, वेंटिका सिटी, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न और इजिप्ट, जॉर्डन। वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदियां आसमानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शहर ज़िंदगी में। आज हम आ चुके हैं लाल किला। लाल किला में हमें बहुत ही दिलचस्प कहानी मिली। आज हमें मिले दो माँ बेटे जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है आज का श्रवण कुमार। आइए चलिए करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं इनके सफ़र के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम आज का श्रवण कुमार है। क्योंकि जैसे श्रवण कुमार जी ने अपने पेरेंट्स को इंडिया में घुमाया था, मैं खाली इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में घुमा रहा हूँ। 17 कंट्रीज़ मैंने घुमा ली है। मेरा ये मानना है कि हमें जहाँ आज हम स्टैंड कर रहे हैं, जैसे मैं स्टैंड कर रहे हैं, हम दोनों ने बना रखी है, वो गिनीज़ बुक में हमारा नाम है। वी आर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स। और गिनीज़ बुक में हमने इंडिया में ही गिनीज़ बुक में हमारा नाम आया ट्रैवलिंग में। और ये सब पेरेंट्स की बदौलत ही आता है। और मैंने तो हमेशा यही कहा है कि जब आप पेरेंट्स को घुमाओगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। तो इसलिए अब हम 17 कंट्रीज मैंने पेरेंट्स को घुमा दिया। और जो भी यूथ है उनका मेरे यही है कि भाई ठीक है, अब ये इंडिया में कंसेप्ट आ चुका है कि लेट मैरिज कंसेप्ट ठीक है। कोई वो नहीं है कि जल्दी मैरिज करनी है। प्लीज़ अपने पेरेंट्स को घुमाओ पहले। एक बार वो चले गए ना तो फिर वो टाइम दोबारा नहीं आना। और माँ की खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं है भाई, ये मैंने जान लिया है। भाई माँ ने तो तुम्हें जन्म दिया है, तो उसके किस तरीके से क्या दिया है? हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, सोचो। स्विट्जरलैंड, वहाँ लोग ये देख के इतने प्रभावित हो रहे हैं। हाँ। और इंडिया में हम तो यहीं से, ये इंडिया से तो रूट्स आया है। तो हमारी सुमित गुप्ता नाम है वैसे मेरा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो तो हर जगह ही है, बहुत न्यूज़ कवर हुआ था ये तो। आंटी जी, जैसे कि आपके बेटे आपको पूरा दुनिया घुमा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये? अरे इतना अच्छा लग रहा है ना कि उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है किसी चीज़ से भी। अच्छा, सबसे बढ़िया देश कौन सा लगा मम्मी? मुझे स्विट्जरलैंड और ये लंदन ऐसा अच्छा लगा। हाँ, सबसे बढ़िया लंदन। अगर आपको पेरेंट्स को घुमाना है ना, तो लंदन ले जाओ, आँख मीच के लंदन ले जाओ। आपको लगेगा कि भाई वैसा मतलब आपके निगाह ना, इतनी धूल नहीं है पूरे लंदन में। और धूल को तो छोड़ दो, धूल को तो छोड़। जी बताइए। वहाँ पे तुम कहीं भी देखोगे ना, आपकी निगाह ना कहीं हट नहीं सकती। अच्छा, इतना मैं गारंटी देती हूँ। लंदन इज लंदन। अच्छा भैया, ये बताइए आपको क्या इंस्पायर करा कि आपने ऐसा स्टेप लिया? बॉस, हमने बचपन से पहली चीज तो यही कि हमने अपने पेरेंट्स को देखा, उनके पेरेंट्स की हेल्प करते हुए। हाँ। हर घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर घर में वही सिचुएशन है जो हम देखते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने ये कहा कि नहीं, हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करेंगे। जो इंडियन कल्चर, दादी की। अब हम वेस्टर्नाइज होते तो जा रहे हैं लेकिन हम अपने इंडियन रूट्स को नहीं भूल रहे। जबकि जो फॉरेनर्स है वो यहाँ के राधे राम हरे कृष्णा कर करके इस्कॉन टेम्पल में जी रहे हैं। उन्होंने जिंदगी जीनी सीख ली और हम भूल गए हैं। ये कंसेप्ट हमारा ही है। श्रवण कुमार कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो हिंदू ही थे और उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी में पूरे वर्ल्ड इंडिया घुमाया था। अब मैंने कहा कि भाई मैं इंडिया तो हमने बचपन में घूम लिया था, मेरे पेरेंट्स ने हमें बहुत घुमा लिया था। और फिर जब हमने जॉब शुरू करी तो मैंने कहा इंडिया तो हमने पहले ही घूम लिया था। केदारनाथ, बद्रीनाथ, मैंने कहा सारा लद्दाख से लेके कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेके गुवाहाटी। दो बार मैंने, दो बार। दो बच्चे हैं ना, एक और भी घुमा रहा हूँ। नहीं, मेरे पापा ने घुमाया है। अच्छा, मेरे पापा ने रेलवेज में था तो गिनीज बुक वालों ने भी ये लिखा है, ये जेनेटिकली आया था। अच्छा भैया, आप लोग क्या करते हैं बेसिकली? बॉस, हम लोग, मैं तो बैंक में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। हाँ, ठीक है। और मैं अपने बैंक का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमें डर लगता है कि भाई बैंक कुछ करना दे हमारे खिलाफ। हाँ। तो बैंक से ही ब्रेड एंड बटर मिला है। अगर बैंक नहीं सपोर्ट करता तो हम आज तक यहाँ नहीं पहुँचे होते। दूसरी चीज़, हमारी जो मदर है वो हाउसवाइफ है जी, और होम मेकर रहते हुए इन्होंने, क्या है इंडिया में ना, होम मेकर की कोई वैल्यू नहीं है जी। होम मेकर, हाउसवाइफ मतलब आपने कुछ नहीं किया। अरे उन्होंने ही बच्चे संभाले हैं, सबसे ज्यादा काम वही करती है सबसे। और कोई वो नहीं, रिकॉग्निशन नहीं, घर जाते कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, सुबह से रात तक कोई छुट्टी नहीं। 2 मिनट काम ना करो, इवन संडे को ये नहीं, ऐसे मतलब होता है सब में। घर की कहानी है कि घर की कहानी है। आज भी अच्छा। आता तो है चैनल कहानी घर की। अब की बात। अच्छा आंटी जी, आप टोटल कितने कंट्री में अभी तक घूम चुकी हैं? मैं 17-18। 17-18 घूम चुकी हैं। बताऊं कौन कौन सी? जी बताइए। मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, स्विट्ज़रलैंड, इटली, रोम, वेंटिका सिटी, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न और इजिप्ट, जॉर्डन और लंदन, स्कॉटलैंड, नेपाल, भूटान, नेपाल, सारा जहाँ भी जाते हैं। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा खर्चा आपका किस जगह पे हुआ है, कौन से कंट्री में? बहुत खर्चे का तो ऐसा है कि इन चीज़ों को तो मैं खर्चा मानता ही नहीं जी। इन चीज़ों को तो खर्चा मानना ही छोड़ो। आप खर्चा लेके चलोगे ना तो आप बच बच के चलोगे। हाँ। खर्चा जब सोचो जब आप अकेले घूम रहे हो जी। पेरेंट्स के लिए खर्चा नहीं है। अगर आप उनको कुछ घुमा रहे हो तो ये पैसा क्या चीज़ है यार। अब ये यूट्यूब चैनल हिट हो जाए फिर आ गया पैसा तो
बिल्कुल तो बिल्कुल। खर्चा नहीं है, बट ये है कि अगर आप हम कभी पैकेज बुक नहीं करते, सारा मैं खुद बुक करता हूँ, इसीलिए हमें ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कोरोना के बाद ठीक है फ्लाइट्स महंगी हुई हैं, हाँ। बाकी उसके अलावा तो अगर आप थोड़ा दिमाग से लगाओगे तो बाहर घूमना इंडिया में घूमने के बराबर ही है। लेकिन मोस्टली लोगों को लगता है ना कि हम अगर इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं तो खर्चा बहुत तो महंगा होता पड़ता ही है। हाँ। बहुत ज्यादा, क्यों है? क्योंकि वो लोग पैकेज बुक कराते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरा लोगों से और वो यही है, दिखाते भी कुछ नहीं, पैकेज बुक ना करके बाहर मेरे से चैनल पे दिखाएंगे। वीडियोस हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे सस्ता करें। दोस्तों अगर आपको Booking। डाउट है कोई तो भैया के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भैया अपने चैनल का नाम बताइए। आज का श्रवण कुमार हमारे नाम का चैनल का नाम है। और अगर कोई अपने पेरेंट्स को घुमा रहा है और इस चैनल से प्रभावित होकर घुमा रहा है तो प्लीज़ कम्युनिटी में जाके पोस्ट करें। मैं उसको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा कि ऐसे और हमने मॉडर्न डे श्रवण कुमार या आज के श्रवण कुमार हम बना रहे हैं इंडिया में, जो एक रूट से हम अलग हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता वेस्टर्नाइज होना बुरा है, इंटरनेट नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता आज। इंटरनेट इज़ अ मस्ट, बट उसके साथ साथ जैसे अपनी जो वैल्यूज़ हैं हम उससे ना कभी अलग हो। आपने चाय पीनी सीख ली या फिर आपने मतलब कोल्ड कॉफ़ी या आपने स्टारबक्स सीख लिया और आपने चाय पीनी छोड़ दी ना, तो वो बेकार है। अपनी चाय अपने को पता होनी चाहिए कि चाय ही अपना राष्ट्रीय ड्रिंक है। वो जो चाय की ट्रैंक्विलिटी जैसे मोर है जैसे झांसी भोपाल यहाँ की तो चाय कितनी फेमस है। ये जानती हमने तो हम तो पूरा इंडिया में गए हैं ना, हमें पता है घोड़ा चाय मिलती है एटा में, बहुत फेमस है वो। बाद में पता चला अफीम डालते हैं साले। वो पी के घोड़े हो जाते हैं। अच्छा अरे एकदम। अच्छा आंटी जी, आप शुरू से इन लोग की परवरिश किस प्रकार से करी हैं जो आज इन लोग ऐसा काम कर रहे हैं? मैंने इनकी परवरिश बड़े ही सोच समझ के, बड़े ध्यान से, बड़ी लगन से, मेहनत से करी है। हमारी मम्मी ने हमें फ्री छोड़ा। आपकी सिस्टर मेरी इंडिया की क्रिकेट टीम में थी। वाओ। हमारे क्या नाम? शिल्पा गुप्ता। वो इंडिया की क्रिकेट टीम में थी। 2011 में उसने डेब्यू किया था लॉर्ड्स में, इंग्लैंड में। उसके बाद उसको इंजरी हो गई थी तो अगले दिन उसको गवर्नमेंट ने जॉब दे दी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो हम सभी साउथ गवर्नमेंट में। जॉब पे हैं। कल भी मैं उसके ऑफिस जाके आई हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स का साथ देंगे, क्योंकि देखो 18 से 20 साल तो आपको पता ही नहीं लाइफ कहाँ निकल गई। सब कुछ पेरेंट्स ने आपके लिए किया, फिर आप अपना जॉब में निकलते हैं, 1-2 साल बाद कह देते हैं शादी कर लो। शादी करने के बाद आप बच्चे कर लोगे, फिर आप उनके लिए जीने लग जाओगे। तो अपने पेरेंट्स के लिए क्या किया जिन्होंने 20 साल आपके लिए इतना कुछ किया? जी बिल्कुल। उनको तो आप भूल गए 2 मिनट के अंदर ही। तो मेरा ये मानना है शादी को आप डिले कर सकते हो। कोई आज के टाइम में वो नहीं है कि अब 28 तक शादी हो जाए, 25 तक हो जाए। पहले पेरेंट्स के लिए कुछ करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको घुमाओ। आप अपने पेरेंट्स से पूछो उनको क्या पसंद है, किन्हीं को कुकिंग पसंद हो, सबको पता होता है उनके पेरेंट्स को क्या पसंद है। जी बिल्कुल। तो अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने पेरेंट्स को बात करो, एक बार फ़ोन करो। अगर आप बाहर रह रहे हो तो सरप्राइज विजिट्स दो उनको। वो भी आज का श्रवण कुमार कंसेप्ट ही है। जरूरी नहीं है कि आप उनको वर्ल्ड टूर ही कराओ, सबके पास इतना पैसा नहीं होता, ना रिसोर्सेज होते। बट ये है कि एक शुरुआत करोगे तो हम भी इतनी जल्दी नहीं पहुंचे। मेरे को भी आज जॉब करते हुए 15 साल हो गए हैं गवर्नमेंट, लेकिन अब जाके हमारे पास इतना टाइम आया कि हम इतने कॉन्फिडेंटली चल सके। जी बिल्कुल। अच्छा भैया, इस चीज़ का इनिशियल स्टार्टिंग कब से हुआ? स्टार्टिंग तो बॉस हमने ये चीज़ हुआ था 2018 से ही। अच्छा। जब हमने पहले अपनी कंट्री करी थी सिंगापुर और मलेशिया, तो वहाँ से मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था कि मैंने कहा मैं हर 3 महीने में आपको हाँ, ये कंट्री मेरे को कराया कहता करूँगा। था। फिर कोरोना में हमें रुकना पड़ा और फिर अब हमने शुरू कर दिया। नवंबर में अच्छा। हमने लंदन इंग्लैंड किया है, क्योंकि इंडिया तो हम सारा घूम ही चुके हैं। हम एवरी सैटरडे संडे, अभी भी मैं मम्मी को कुछ नहीं होता तो कहीं भी केदारनाथ बद्रीनाथ यहाँ तो हम जाते ही रहते हैं। हाँ। अपनी हम लोग हरिद्वार। हाँ, जो भी है मतलब नॉर्थ ईस्ट। यार हम लोग नहीं घुमाएंगे तो कौन घुमाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा है, लोग कहते हैं ना कि मैं ये भी बताता हूँ कि भाई आज मैं अपने आप को थोड़ा सक्सेसफुल मानता हूँ, क्योंकि गिनीज बुक में सबके नाम नहीं आते। एग्जैक्टली। तो गिनीज बुक में आने के बाद मैंने यही जाना कि अगर माँ का साथ नहीं होता ना तो इतना इजी नहीं है दुनिया में ट्रैवल करना या वर्ल्ड में ट्रैवल करना या इंडिया में ट्रैवल करना। जी, बिल्कुल। तो हमारा चैनल का वही नाम के साथ हम कहना चाहेंगे कि अगर अपने पेरेंट्स को घुमाओगे तो किस्मत भी साथ देती है। जी। तो गाइज हर कोई स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, ठीक है। कोई फेम पाना चाह रहा है, कोई मनी पाना चाह रहा है, कोई पीस पाना चाह रहा है। हर चीज़ किसी ना किसी की, जब तक जीवन है तब तक हम लोग किसी ना किसी चीज़ की इच्छाओं में रहते ही हैं। तो इच्छाएं पहली चीज़ तो ख़त्म होंगी ही नहीं। तो इच्छाओं पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम ज़्यादा अगर महान कभी बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कुदरत कभी महान बनने ही नहीं देती। कुदरत ने खुद क्या किया है कि कोयल को कंठ दिया तो रूप छीन लिया, मोर को रूप दिया तो इच्छाएं छीन ली, इंसान को इच्छाएं दी तो सब्र छीन लिया, और संत को सब्र दिया तो संसार छीन लिया। तो गाइज ये अपने हाथ में है ही नहीं। सिर्फ पेरेंट्स को घुमाओ और किस्मत अपने आप बनती दिखेगी। बाकी आपको अपना टैलेंट पता नहीं है। लोगों को लगता है कि हमारे अंदर टैलेंट क्या, हम तो ज़ीरो हैं। कुछ ऐसा नहीं है। आपको है हमारे अंदर। आप अपने पेरेंट्स के लिए करते रहिए। जिस ज़िंदगी आपको जो आपके लिए अच्छा लिखा होगा ना उससे भी अच्छा देगी, क्योंकि कहते हैं कि वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदियाँ आसमानों की, परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की। तो गाइस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मिलके।